बट की सौती सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है। वो तेजस अगर इस तरीके से क्रैश हो जाए, कुछ ही सेकंड्स में आग के गोले में तब्दील हो जाए, तो सवाल जहन में आते हैं और उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो तेजस आज क्रैश हुआ, उसने कल शानदार तरीके से उड़ान भरी, हवाओं में गोते लगाए और बिल्कुल नए तरीके से लैंडिंग भी की। आज तेजस वही था, पायलट वही था, लेकिन अचानक 10 सेकंड में तेजस क्रैश हुआ और चारों तरफ धुएं का गुब्बार फैल गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हादसे में पायलट को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दुर्घटना का जो वीडियो सामने आया है वो बेहद दर्दनाक और दिल दिला देने वाला है। अब सवाल है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? ये वाकई हादसा है या कोई साजिश है? ये पता लगाने की कोशिश अब की जा रही है और इसी के इर्द गिर्द अब ये जो पूरी की पूरी जांच है वो बैठाई जाएगी। बहलसर इन सवालों के जवाब मिलना बड़ा जरूरी है। वो तेजस जो कल तक हमारी शान में चार चांद लगा रहा था, कल बिल्कुल ठीक तरीके से उड़ान भर रहा था, सारे करतब दिखा रहा था, अपनी पावर को दिखा रहा था, अचानक आज ऐसा क्या हो गया कि आखिरी दिन आते आते तेजस पूरी तरीके से एक आग के गोले में तब्दील हो गया और आसमान पूरा धुएं से भर गया? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि बहुत ही दुखद है, जैसे कि आप बता भी रहे थे, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। वो ये है कि जैसे एयर मार्शल साहब भी बोल रहे थे कि ये सब प्लान्ड मनूवर होता है। ऐसा नहीं है कि पायलट डिसाइड कर लेता है वहां पे कि मैं ये करूंगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसा हुआ होगा जो कि पायलट उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाया होगा। चाहे वो इंजन फेलियर हो, चाहे वो टेक्निकल डिफेक्ट हो, और चाहे वो कोई और रीजन हो, या एक रीजन ये भी हो सकता है कि पायलट से खुद ही गलती हो गई हो। उसने वो मनूवर जो कर रहा है उसमें ऑल्टीट्यूड देखिए, ये सारे के सारे मनूवर बहुत लो ऑल्टीट्यूड पे किए जा रहे हैं, यानी कि जमीन के पास, ताकि दर्शक उसको देख सके। और ये जहाज के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मार्च 2024 को अगर हम छोड़ दें, जब एक वो भी एक एयर शो टाइप ही था, एयर एक्सरसाइज थी, जिसके अंदर ये जहाज क्रैश किया था क्योंकि इसका इंजन फेल हो गया था। इंजन G404 है, अमेरिकन इंजन है इसके अंदर। तो लेकिन अभी तक इसमें कभी कोई खास मेजर प्रॉब्लम आई नहीं थी। और अगर ये जहाज इधर हुआ है तो एक एडिशनल चीज मैं कहूंगा कि हो सकता है सेबोटाज भी हो, क्योंकि आपने देखा था कि बात चल रही थी, ये कहा जा रहा था कि ऑयल लीक है, और ऑयल लीक के बारे में बहुत सारी बातें की गई, जबकि बाद में निकला कि वो तो सिर्फ पानी ही था जो निकल रहा था। तो कहीं ना कहीं कोई देश नहीं चाहेगा कि भारत इतनी अच्छी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर रहा है, अपने जहाज खुद बना रहा है। बहुत कम देश हैं दुनिया के अंदर जो अपने जहाज खुद बनाते हैं, और ये तो बिना किसी की मदद के साथ बनाया जा रहा जहाज था, इंडिजिनस जहाज था। तो ये उससे भी हम कहें कि जो सबोटाज है उससे भी रूल आउट नहीं कर सकते अभी। ये तो कोर्ट इंक्वायरी बताएगी कि क्या वो टेक्निकल डिफेक्ट था, क्या वो बर्डेड था, क्या इंजन फेलियर था, क्या पायलट की गलती थी। और अब तो सबसे पहले कोर्ट इंक्वायरी टीम ढूंढेगी कि वो जो बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स जिसे हम नॉर्मली कहते हैं या फिर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहते हैं, तो उसको रिकवर करके जो भी पूरा, आप देखिए 10 मिनट की ये सॉटी के अंदर क्रैश हुआ, तो इसका मतलब कुछ मनूवर उसने कर दिए थे और कुछ मनूवर वो करने जा रहा था, लेकिन उससे पहले जहाज में वो मश आया, वो अनकंट्रोल सिचुएशन आई, जिसको पायलट एंड तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और बिल्कुल सर, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि भाई अपने डेमो रूटीन के दौरान वो सामान्य उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक धीरे धीरे करके उसकी ऊंचाई कम होने लगी और फिर बहुत जोर का ब्लास्ट होता है, धुएं का गुब्बार पूरे आसमान में छा जाता है, आग के गोले में जो तेजस है वो तब्दील हो जाता है। और इसीलिए सवाल है मन में कई कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। जिस इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें अलग अलग तरीके से फैलाई जा रही थी, क्या इस तरीके का कोई एंगल भी हो सकता है, कोई टेक्निकल एरर हो सकता है, क्या कोई त्रुटि मानवीय हो सकती है? तमाम एंगल हैं जिन पर जांच की जाएगी। कार्तिकी सर, अभी पहले तौर पर आप जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं, जब आप ये देख रहे हैं कि सामान्य ऊंचाई पर उड़ता हुआ तेजस नजर आ रहा है, अचानक धीरे धीरे करके ऊंचाई कम हो रही है और फिर ये टचडाउन होता है, क्रैश होता है और आग के गोले में तब्दील हो जाता है, क्या थॉट आपके जहन में आ रहा है इन तस्वीरों को देखकर? क्या हो गया होगा अचानक से? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि कोई भी एयरबोर्न मनूवर, और स्पेशली डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे जिस तरह की एरोबैटिक मनूवर्स करे जाते हैं, उसमें जो हवाई जहाज है और पायलट है वो दोनों बहुत हाई स्ट्रेस सिचुएशन में रहते हैं। हाई स्ट्रेस सिचुएशन का मतलब है कि वो शरीर पे, दिमाग पे, उसके ऊपर एक हाई प्रेशर रहता है। देखिए, डेफिनेटली इंटरनेशनल एयर शो में जहां आप देश की साख को लेके आप उड़ा रहे हैं हवाई जहाज, और वो भी देश में निर्मित एक हवाई जहाज को उड़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपना बेस्ट करना चाहते हैं। तो वो हाई प्रेशर तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप हवाई जहाज में बैठते हैं, आप हवाई जहाज को चालू करते हैं, वो प्रेशर शुरू हो जाता है।